देश की सड़कों पे पोस्टर चिपकाने वाला एक 13 साल का लड़का कैसे देश का सबसे लोकप्रिय और सबसे शक्तिशाली नेता बना। कैसे उसने 377 सीए अमेंडमेंट बिल को पास कराया। जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जिसको देश का चाणक्य कहा जाता है। हम बात करने वाले हैं अमित शाह की। 22 अक्टूबर 1964 मुंबई के बिजनेसमैन के घर में जन्म लेते हैं अमित शाह जी। पिता का नाम था अनिल चंद्र शाह, जिनका पीवीसी पाइप का बिजनेस था। इनका जन्म तो मुंबई में हुआ था, लेकिन इनका दिल हमेशा से ही अहमदाबाद से जुड़ा रहा। फिर साल आता है 1977, आपातकाल का दौर। उस टाइम पे अमित शाह सिर्फ 13 साल के थे। सरदार पटेल जी की बेटी मीनाबेन पटेल, उनके लिए उन्होंने पोस्टर चिपकाने का काम किया था कांग्रेस के खिलाफ, और यहीं से शुरू हुआ इनका राजनीतिक करियर। साल था 1982। अहमदाबाद की एक आरएसएस की शाखा में घूम रहा एक प्रचारक, जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनकी नजर पड़ी अमित शाह जी पे। अमित शाह उस टाइम पे 18 साल के थे। वहीं से शुरू होती है नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह जी की दोस्ती, जो आज तक बनी हुई है। 1987 में दोनों ने मिलकर बीजेपी ज्वाइन की, और वहीं से शुरू हुई दोनों की राजनीतिक करियर की शुरुआत। लेकिन खेल तो अभी बाकी था। फिर साल आता है 1991। लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ने वाले थे, और वहां के कैंपेन मैनेजर बनाए गए अमित शाह। फिर उन्होंने वहां पे एक ऐसा कैंपेन स्टार्ट किया कि हर गली मोहल्ले में एक एक कार्यकर्ता, हर बूथ पे एक एक कार्यकर्ता को तैनात किया गया, और लाल कृष्ण आडवाणी बहुत ही शानदार तरीके से वहां का चुनाव जीते। फिर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उन्होंने यही काम किया। उन्हें भी बहुत शानदार तरीके से उनकी जीत हासिल की, और यहीं से समझ में आ गया कि वो कोई आम आदमी नहीं थे। उनकी सोच, उनकी स्ट्रेटेजी, उनके प्लान इतने ज्यादा अच्छे थे कि वो हार ही नहीं सकता था। 90 के दशक तक शहर में बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी गुजरात में, लेकिन गांव में अभी भी उनकी पकड़ बहुत ज्यादा कमजोर थी। फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन गांवों की जो हारे हुए सरपंच थे उनको बुलाया और उनको अपनी पार्टी में शामिल किया। इस तरह उनकी पकड़ गांव में भी मजबूत होने लगी धीरे धीरे। रातों रात गांव में उनका नेटवर्क फैल गया। हर गांव में, हर मोहल्ले में उनका एक कार्यकर्ता होता ही था। इस तरह बीजेपी पार्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत बन गई। फिर सबसे बड़ा कदम सन 2000 में वो अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने। जो बैंक 20 करोड़ के घाटे में चल रही थी, उसको पहले ही साल में 27 करोड़ के मुनाफे में ले आए। फिर 2014 आते आते 250 करोड़ के मुनाफे में वो बैंक आ गई। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, करप्शन खत्म किया, और नतीजा ये निकला कि 11 डायरेक्टर में से आधे उनके बीजेपी के लॉयल बन गए। 1997 से 2012 तक सारखेज विधानसभा सीट से 4 बार वो चुने गए। हर बार उनका मार्जिन बढ़ता गया, कभी 25,000 सीटें, कभी 2.5 लाख, कभी 1.5 लाख। फिर आया सन 2002। नरेंद्र मोदी ने ली गुजरात के सीएम की शपथ, और अमित शाह को मिले 12 विभाग, जो सारे कानून, गृह, जल, सारे मंत्री यही थे। फिर उन्होंने नए नए कानून पास किए, जैसे GUJ COC, वहाँ के करप्शन के लिए और वहाँ के न्याय के लिए उन्होंने ये बिल पास किया। एंटी कन्वर्जन बिल लाया धर्मांतरण के लिए। फिर आया जीवन का सबसे बड़ा तूफान सन 2010 में, सोहराबुद्दीन केस। सीबीआई ने बोला ये फेक एनकाउंटर में शामिल थे। 25 जुलाई 2010 इनकी गिरफ्तारी हो गई। गुजरात का सबसे ताकतवर मंत्री 3 महीने से साबरमती जेल में बंद था। ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अक्टूबर में इनको बेल मिली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात जाने पर इनके प्रतिबंध लगा दिया। ये गुजरात से दिल्ली चले गए। वहीं पे रह के इन्होंने बिहार और यूपी के राजनीति के दांव पेच सीखे। वहां की राजनीति का अध्ययन करना शुरू किया। फिर साल आया 2013। नरेंद्र मोदी को बनाया गया पीएम कैंडिडेट, और इनको दी गई सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें थी, जिससे 2009 में सिर्फ 10 सीटें बीजेपी ला पाई थी। इस वजह से इनको वहां का बनाया गया कंपेनिंग मैनेजर। इनको उन 80 सीटों पर काम करके बीजेपी के लिए जीतना था, और फिर इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे सब हैरान थे। 80 में से 73 सीटें बीजेपी प्लस अलायंस के खाते में थी। 2014 में नरेंद्र मोदी ने ली पीएम की शपथ, और इनको बनाया गया बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। उस टाइम पे इन्होंने चलाया कैंपेन, मिस कॉल कैंपेन एंड डिजिटल कैंपेन। सिर्फ 5 महीने में 11 करोड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोड़ा अपनी पार्टी से, और इस तरह यह बनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। ग्रीन्स वर्ल्ड बुक में इसका नाम आया, 5 महीने में 11 करोड़ कार्यकर्ता जोड़ने के लिए। फिर उसी दौरान अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम, जिसपे 25 साल से लेफ्ट का राज था, वो सीटें भी इन्होंने जीती एंड वहां पे अपनी सरकार बनाई। इन्होंने वोटर लिस्ट पे काम किया। हर वोटर लिस्ट में 30 से 50 वोटर होते थे, जिसपे हर एक कार्यकर्ताओं को बैठाया कि एक वोटर लिस्ट पे एक कार्यकर्ता, जिससे घर संपर्क बनाया। हर कार्यकर्ता को हर घर वालों से मिलने के लिए बोला। इस तरह बना इनका नेटवर्क। फिर तारीख आती है 30 मई 2019। अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया। गांधीनगर से 5.5 लाख वोट जीतकर उन्होंने गृह मंत्री की शपथ ली।
और शपथ लेते ही उन्होंने सबसे पहला बिल पास किया 370 और 35 पे, जो 70 साल से कोई नहीं कर पाया, उन्होंने वो खत्म कर दिया और संसद में एक ही हुंकार लगाई कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? फिर इस तालियों की आवाज ने इतिहास रच दिया। 370 35 ए खत्म होने के बाद कश्मीर में जितनी भी पत्थरबाजी होती थी वो सारी रुक गई। 70% तक वो पत्थरबाजी कम हो चुकी थी। फिर इसी तरह उन्होंने कई बिल पास किए, जैसे सीएए अमेंडमेंट बिल। ये बिल लाया जो भी हमारे बांग्लादेश पाकिस्तान से जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके लिए। और फिर सबसे बड़ा कानून बदलाव 2024 में, जो 160 साल पुराना ब्रिटिश लॉ था उसको चेंज करके ये लाए नए बिल। आईपीसी की जगह लाए भारत न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह लाए भारत नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह लाए भारत साक्ष्य अधिनियम। और यह कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया था। सेडिशन खत्म, मॉब लिंचिंग के लिए डायरेक्ट डेथ पेनल्टी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, EFIR, इस तरह के विजन थे इनके और ये सब कुछ पूरा हुआ। लेकिन हर बड़े नेता की तरह ये भी विवादों से अछूते नहीं रहे। 2017 में द वायर ने दावा किया कि इनकी बेटी की कंपनी, इनका टर्नओवर 16,000 गुना बढ़ चुका है। में स्नोपगेट, एक महिला का सर्विलांस करने का इल्जाम लगा, लेकिन बाद में ये हुआ कि ये सुरक्षा के लिए किया गया था। तो यह है कहानी अमित शाह जी की, कैसे एक 13 साल का लड़का जो देश की सड़कों पे पोस्टर चिपका रहा था, फिर वो देश का गृह मंत्री बना, जिसको अचानक कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट में लिख दे जय श्री राम। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे।